Class 8 from CBSE and NCERT, Chapter 6 Cubes and Cube Roots, Exercise 6.2, Question number first. Find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method. तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग हमें ये प्रूव करना है कि ये किसके क्यूब रूट्स हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो फर्स्ट नंबर है आपका 64. तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन सिंबल हमने अटेंड कर लिया. दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, नॉट एलसीएम. ओके, बहुत से स्टूडेंट्स इसे एलसीएम बोलते हैं. नो नो, दिस इज नॉट वे, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 2 से, क्योंकि ये एक इवन नंबर है. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. फिर 2 से, क्योंकि लास्ट में अगर इवन है तो 2 से बिल्कुल डिविजिबल आप करिए. 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, तो यहाँ स्मॉलेस्ट कर दीजिए तो ये आपको क्या दिखने लग गया 12. 2 6 जा 12. फिर अभी भी इवन नंबर है, लास्ट डिजिट अगर इवन है तो 2 से आप बेशक करते चलिए. और इसे प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं ये भी आपको बता देते हैं. आप जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन सिंबल यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप अपने मनचाहा नंबर नहीं ले सकते. बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से. ये रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दिस इज़ रॉन्ग वे. क्यों? अब आप बोलेंगे सर हम तो यही करते हैं. नो नो, दिस इज़ द रॉन्ग. इसका नाम क्या है? प्राइम. क्या है? प्राइम. प्राइम मतलब यहाँ पे आने वाला नंबर सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए, इसीलिए इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं. ठीक है, मतलब यहाँ पे आने वाला केवल और केवल प्राइम नंबर होंगे. अब प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं? 2, क्या क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? 2 3 5 7 11 इट्स सो ऑन. मतलब आप जब भी चेक करें तो इनसे चेक करें, ना कि 4 6 8. ये सब अवेलेबल इसमें होंगे ही नहीं, ये बात याद रखिएगा. कभी भी नहीं आएंगे. आप ज़बरदस्ती लिखिए अलग मैटर है, कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा. 2 8 जा 16. और अभी हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. आप अगर ये नंबर्स प्राप्त किए तो हमें बताइएगा. इनके अलावा कभी नहीं आएंगे, नेवर, हो ही नहीं सकता. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. सिंपल. हाउ मेनी टाइम्स 2? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो प्राइम आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64. अब यहाँ जेड, हमने जेड लिखा क्योंकि आपकी बुक में एस है. ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल नहीं मत सोचिएगा. आईसीएसई एंड सीबीएसई बुक्स में जो प्राइवेट बुक्स हैं वहाँ जेड का भी यूज़ होता है, तो बिल्कुल ये मत सोचिएगा दिस इज़ द रॉन्ग स्पेलिंग जेड. तो 64 का हमें क्या रिजल्ट मिला? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स. ओके, चलिए 64 का हमें क्यूब रूट करना है. तो ये है 64. अगर आप इतना बस लिख दिए तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ सिंबल दिया ही नहीं. अगर नहीं दिए तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट. हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे आपको 3 राइट करना ही है. यहाँ पे भी आप करिए और यहाँ पे 3 राइट करना है. यानी हमें कितने के पेयर्स चाहिए? 3 के पेयर्स. तो 3 ये हो गया फर्स्ट और ये आपका सेकंड. अगर पेयर है रूट के अंदर तो उसे आप आउट कर लीजिए. तो चलिए आउट करते हैं. तो 3 का पेयर है, बिल्कुल है. ये 3 के पेयर देखिए, 2 3 टाइम्स है, एक आउट आ गया. यहाँ भी 2 3 टाइम्स है, एक आउट आ गया. तो आपका रूट ऑलरेडी इनविजिबल हो गया, हट गया. 2 2 जा 4. यानी हमें समझ में आ गया कि 64 का क्यूब रूट क्या है? 4 है. क्लियर? चलिए अब सेकंड पे चलते हैं. सेकंड है 512. क्या है? 12. चलिए प्राइम फैक्टर, लेकिन आप इसे शो मत करिएगा. आप प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ इतना करना है, ये आपका रफ वर्क है. चलिए 512 देखते हैं. लास्ट में इवन है, 2 से ही जाएगा. 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर. 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर. 2 6 जा 12. अभी भी इवन है, 2 से ही जाएगा. 2 1 जा 2 जा 4, 1 रिमाइंडर. 2 8 जा 16. फिर 2 से 2 6 जा 12. अब कोई रिमाइंडर नहीं है. 2 4 जा 8. अब देखिए इसके बाद आप राइट करें या ना करें, देखिए 64 ही है ना, वही. तो इसके बाद आप करें तो यही चीज़ है. इसके नीचे आप नोट कर लीजिए, यानी 6 टाइम्स हमें और लिखने हैं. 64 ये आपके सामने है. 64 मतलब अगर हम जल्द से जल्द करें तो 32, 16, 2 8 जा 2 4 जा
टू टू ज़ा एंड टू वन ज़ा, तो 6 अलग से आ गए और ये 3 पहले से, यानी 9 टाइम्स। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 512, क्लियर। तो हमें फाइंड करना है रूट क्यूब 512 इक्वल टू रूट क्यूब 2 इंटू 2। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ये नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप जब सिंगल सिंगल लिखेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। जैसे ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये आपका क्यूब रूट फाइंड हुआ, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो एक स्टेप आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, 2 श्योर है 9 टाइम्स होगा, क्योंकि 6 तो बाद में है। ये देखिए 3 3 6 और ये 3, ओके 9। अब यहाँ क्यूब रूट हम फाइंड कर रहे हैं, 2 एंड 2 और एक और लिख लीजिए। देखिए 3 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए पेयर बनाइए, यहाँ पे 3 है क्यूब रूट, तो 3 का पेयर चाहिए। ये आपका आउटसाइड एक आ गया, ये 3 टाइम्स है, ये भी आउटसाइड, ये भी 3 टाइम्स है, ये भी आउटसाइड। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। दिस इज़ द फाइनल आंसर। चलिए थर्ड देखते हैं, 10,648। 10,648। तो फर्स्ट तो 2 से ही जाएगा क्योंकि इवन है, 2 5 जा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अभी भी इवन है, 2 से ये होगा। 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर एक स्मॉलेस्ट यहाँ पे कर दीजिए, 13 दिखने लग गया। 2 6 जा 12, अब रिमाइंडर 1 बच गया, यहाँ पे लिख दीजिए 1, 12 दिखने लग गया। 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, अब 2 से ही जाएगा क्योंकि इवन है। 2 1 जा, 2 3 जा, 2 3 जा, 2 1 जा। अब यहाँ पे 1 आ गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये किससे डिविजिबल होगा, तो आप 3 से चेक कर लीजिए, 5 से चेक कर लीजिए, 7 से चेक कर लीजिए, 11 से करिए। 11 में तो श्योर जाएगा क्योंकि 11 का क्यूब ही होता है 1331। अगर 11 को 3 टाइम्स आप इंटू कर देंगे तो ये आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। 11 1 जा 11, 2 रिमाइंडर तो 23 हो गया। 11 2 जा 22, 1 रिमाइंडर 11 हो गया। 11 1 जा 11, अब 121 आया तो फिर से 11 जाएगा। 11 1 जा 11, 1 रिमाइंडर 11, यानी 11 में 11 के इंटू करेंगे 121, ये आपका 1 आया। चलिए तो क्यूब रूट ही फाइंड करना है हमको। 10648 इक्वल टू रूट 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ये 2 3 टाइम्स और 11 3 टाइम्स। आउटसाइड क्या आ गया 2 इंटू 11। देखिए पेयर बन गया तो एक ही निकलेगा, ठीक है, और वो आपका इंडिविजुअल ऑलरेडी रूट से गायब हो जाएगा। तो 11 2 ज़ा 22, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट है 27,000। लास्ट में क्या है 0, 2 से डिविजिबल 100% होगा। 2 1 जा, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, डबल 0 रहने दीजिए क्योंकि एक 0 आपका 5 हो गया। अभी भी लास्ट में 0 है, इवन नंबर ही है, 2 से ही होगा। 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर क्या हो गया 15, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर 10 हो गया। 2 5 जा 10 और ये 0, अभी भी 0 है, 2 से ही जाएगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर 15 हो गया। 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर 2 5 जा 10, सिंपल। 3 से चेक कर लें, 3 1 जा 1 जा, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर 3 5 जा 15। चलिए 3 से भी हो गया। अब 3 से गया तो श्योर है 2 और 3 आएंगे। 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर यहाँ 22 हो गया। 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर 3 5 जा 15, बिल्कुल 3 से ही जाएगा। 3 1 जा, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर 3 5 जा 15। अब 3 देखिए पैक हो गया ना, अब ये 3 से नहीं जाएगा, चेक करना हो तो कर लीजिए। 3 4 जा 12, अब 3 5 को तो डिविजिबल नहीं करेगा, तो 5 से चेक करते हैं। 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, सिंपल। देखिए 2 3 1 3 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 5 आल्सो 3 टाइम्स। तो क्यूब रूट ऑफ 27,000 इक्वल टू रूट 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 का 3 टाइम्स, 3 का 3 टाइम्स एंड 5 3 टाइम्स, 2 आउटसाइड, 3 आउटसाइड, 5 आल्सो आउटसाइड, 5 3 जा 15, 2 जा 30, तो ये 30 का इस क्यूब क्या होता है 27,000, या 27,000 का क्यूब रूट क्या होता है 30। चलिए 15,625, तो 15,625 का हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। श्योर है लास्ट में 5 है तो 5 से ही डिविजिबल होगा, ठीक है, और ये तो फिर 3 से, तो 3 से क्यों नहीं है वो भी आपको हम बता देते हैं क्यों नहीं हो रहा है। इन सभी को ऐड करिए, 5 to 7, 7 6 7 6 13, 13 5 18, 119, अगर इन सब को ऐड करके 3 से डिविजिबल हो जाए तो 3 से डिविजिबल होगा। अब 19 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है ना, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इफ सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई आल्सो 3। सिंपल, ये डेफिनेशन है 3 का। अब नहीं हो रहा तो 5 ही होगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट कर दीजिए, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 6 जा 30, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर, 25 है, 5 5 जा 25, अभी भी 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा, तो चलिए क्यूब रूट फाइंड करते हैं, 15 6 25, सो रूट 5 3 टाइम्स 5 3 टाइम्स, यानी 6 टाइम्स 5, ये आ गया आपका फर्स्ट पेयर और ये आपका सेकंड पेयर, तो ये 5 आउटसाइड एक सेकंड आउटसाइड, 5 5 जा 25, यानी 15,625 का क्यूब रूट क्या होता है 25। चलिए बात करते हैं अब 6 नंबर, 13 8 2 4, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो लास्ट में इवन है, 2 से तो जाएगा, 2 6 जा 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अभी भी इवन है, 2 से ही जाएगा, 2 3 जा 2, 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 2 से ही जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन है, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, कंप्लीट, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, अभी भी 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, अभी भी 2 से ही जाएगा, इवन नंबर है तो कंटिन्यूसली 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, कैसे, 2 1 जा 2, देखिए 2 से स्मॉलेस्ट है ना 1, तो यहाँ पे 0 कर लीजिएगा, नहीं 2 8 जा 16 मत करिएगा। और आपको अगर कभी भी कन्फ्यूज़न है तो आपको एक ट्रिक देते हैं जिससे आप कन्फ्यूज़न कभी होंगे ही नहीं। जो नीचे आप लाते हैं ये, इसका आप इसमें इंटू करिए, ये श्योर आएगा, आप इसका इंटू 2 में करिए, ये निश्चित आएगा, इसमें आप इंटू करिए, ये वाला आएगा, इसमें आप 2 का इंटू करिए, ये आएगा, मतलब 102 8 का 2 में इंटू करिए, ये आएगा। लेकिन 18 अगर लिख देते तो 18 2 जा 36 थोड़ी है वहाँ पे, याद रखिएगा। यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 27, अब 3 से जाएगा, 3 9 जा 3 3 जा और एक बार और 3, तो देखिए 3 आ गया। अब क्यूब रूट चलिए कहते हैं 1 3 8 2 4 इक्वल टू रूट क्यूब रूट, 2 कितने टाइम्स है 3 3 और ये 3 9 टाइम्स, 2 इंटू 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 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 2 3 टाइम्स 2 3 टाइम्स 2 3 टाइम्स और ये 3 3 टाइम्स। तो आउटसाइड क्या निकला, ये 2 आपका आउटसाइड, सेकंड 2 का पेयर आउटसाइड, थर्ड 2 का पेयर आउटसाइड और फोर्थ 3 का पेयर आउटसाइड। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए 1 1 यानी
1,10,592। इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, या तो फिर आपके लिए वर्क है क्योंकि बहुत सारे 2 आएंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 11,0592, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। 2 हाउ मेनी टाइम्स, ये आएगा आपका 2 3 3 6 3 9 3 12 टाइम्स 2 आएगा, तो बहुत लेंदी होगा, तो आप प्लीज़ इसे कर लीजिएगा क्योंकि 2 से डिविजिबल बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। 3 3 6 3 9, ये 3 पेयर, ये 3 पेयर और ये 3 पेयर 9, अभी और आएंगे 2 × 2 4 टाइम, ठीक है। 4th पेयर बनेंगे, आल्सो 3 का 1 पेयर बनेगा, तो प्लीज़ आप इसे कर लीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और इसके बाद आप जब क्यूब रूट करेंगे, हम इसे डिटेल लिख देते हैं। 110592 इक्वल टू 3, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 3 टाइम्स, और × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 3 टाइम्स 4 हो गया। और यहाँ पे 3 का, ये रूट के अंदर ही है, ठीक है। इसके आगे आप लिख लीजिएगा 3 का पेयर, तो आउटसाइड कर दीजिए, यहाँ से 2 एक आउटसाइड, यहाँ से 2 एक आउटसाइड पेयर, एक और आया, मतलब 4 पेयर हमारे पास यहाँ पे बने हुए हैं, और 3 आल्सो, इसको भी कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48। तो क्यूब रूट क्या हुआ, 1,10,592 का 48। क्लियर। अब 46,650 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ऑफ 46,656 का क्या होगा, आप ज़रूर कर लीजिएगा, वेरी इजी है, सेम ऐसे ही करना है आपको, ऐसे, और आप फाइंड करिएगा। ये 2 क्वेश्चन हमने आपको वर्क दे दिया, मान लीजिए हमारे साइड से आपके लिए वर्क है, ज़रूर करिएगा। बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस होगा, जैसे आपका यहाँ 2 4 टाइम्स है, तो 2 3 टाइम्स आएगा, और 3 का 3 आपका पेयर बनेंगे, मतलब इसके 6 बनेंगे और इसके भी 6, सिंपल। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, देखिए 3 3 पेयर यानी 6 आए, और 3 के भी 6 आएंगे। सिंपल। अब आप इनके क्यूब रूट फाइंड कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे राइट कर लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 2 ये पेयर हो गया, क्यूब पेयर, ये भी पेयर हो गया, और ये भी पेयर। आउटसाइड कर लीजिए, तो 2 आउटसाइड, यहाँ से भी 2 आउटसाइड, यहाँ से भी 3 आउटसाइड एंड आल्सो 3, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, ये आपका फाइनल आंसर, यानी 46,656 का क्यूब रूट क्या होता है, 36। इसी तरह 1756 यानी 1,75,616, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 175616 इज इक्वल टू 2 आपका 9 टाइम्स आएगा, और 7 1 टाइम्स आएगा। क्या आएगा, 2 9 टाइम्स आएगा। तो आप जितना करेंगे आपका प्रैक्टिस होगा, ये और ये 3, तो 2 9 टाइम्स, और 7 आपका 1 टाइम्स पेयर। एक बार ज़रूर करिएगा, यही आएगा आपका, ठीक है। कैसे करेंगे, ऐसे 17 56 16, लास्ट में इवन है, 2 से ही जाएगा, ये देखिए स्टार्टिंग, तो ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे पेयर आपके ऑलरेडी हैं, आप क्यूब रूट आप फाइंड कर लीजिए, 3 1 7 5 6 1 6, सो क्यूब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 3 पेयर 3 पेयर एंड 3 पेयर 9 टाइम्स,
इंटू 7 आल्सो, ये भी पेयर। तो 2 आपका आउटसाइड, एक और 2 आउटसाइड, एक और 2 आउटसाइड और 7 आल्सो आउटसाइड। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 7 जा 56। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए लास्ट देखते हैं। एक्स में है 91125। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये भी बहुत इजी है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपके लिए टफ हो या आप ना कर पाएँ, इसीलिए हम इसे लेफ्ट किए हैं आपके लिए कि आप ज़रूर करें। 91,125 बहुत इजी है, कोई अगर हार्ड होता तो हम ज़रूर आपसे शेयर करते। तो 3 6 टाइम्स आएगा इसमें, ये 3 और ये 3 6 टाइम्स, और 5 का भी साथ में पेयर बनेगा। जब आप इसे करेंगे तो श्योर है 6 टाइम्स 3 आएगा और 5 3 टाइम्स आएंगे। तो क्यूब रूट फाइंड कर लीजिए 91125। सो क्यूब रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब पेयर देखिए, 3 का पेयर एंड आल्सो 3 का पेयर एंड 5 पेयर, 3 आउटसाइड, 3 आल्सो आउटसाइड एंड 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो 91,125 का क्यूब रूट क्या हुआ 45। तो आपको फर्स्ट नंबर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम इसी पे देख लेते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, कोई भी एक ऑड नंबर लीजिए, कोई भी, मान लीजिए हमने 3 लिया, तो 3 का क्यूब करिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू करिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हमें क्या रिजल्ट मिला, एक ऑड नंबर ही मिला। क्या मिला, ऑड नंबर। इवन है क्या, ये ऑड है ना, लास्ट डिजिट से हमें पता चलता है कि ऑड है इवन, तो ये हमें क्या मिला, ऑड। और यहाँ पे क्या दिया, इवन, तो ये हुआ आपका फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स। सेकंड नंबर, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरोस। तो कहने का मीन्स है कि अगर एक परफेक्ट क्यूब है तो उसके लास्ट में 2 जीरो नहीं हो सकते। ये देखिए आपके सामने है 27,000 है, तो देखिए इसके लास्ट में कितने जीरो होने चाहिए, 3। अगर 2 जीरो हैं तो क्या बन जाएगा वो। आपसे अगर कोई पूछे कि क्या ये कब पॉसिबल होगा, तो आप यहाँ पे सिर्फ इतना बस कर दीजिए, आप परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब की जगह में स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा, तब ये ट्रू हो जाता है। लेकिन यहाँ क्यूब की बात है तो क्यूब में 3 जीरो चाहिए, और स्क्वायर में स्क्वायर रूट आपने 5th चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है, तो वहाँ 2 जीरोस चाहिए। कितने चाहिए, 2, और क्यूब में कितने चाहिए, 3। तो बिल्कुल 2 जीरोस एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो ये क्या है आपका, ट्रू। क्या हो गया, ट्रू। भाई 2 जीरोस काम नहीं चलेगा, यहाँ पे साफ लिखा है कि 2 जीरो नहीं होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 3 जीरो। इफ़ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, कोई भी आप इस नंबर का स्क्वायर करिए, एंड विथ 5, ठीक है। मान लीजिए हमने लिया 15 ले लिए, ठीक है। देन इट्स क्यूब एंड विथ 25। तो देख लेते हैं 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता नहीं होता, बिल्कुल होता है। लास्ट में क्या है, 25। और अगर हम क्यूब का करें, क्यूब इसमें देखिए कहीं होगा, ये देखिए है 5th नंबर में क्या है, 15 6 25। तो क्या उसके लास्ट में 25 कंपलसरी है, नहीं। 5 होगा तो पॉसिबल है, लेकिन 25 इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब कहने का मतलब है 15 6 25 का अगर हम क्यूब रूट फाइंड करें, ये किसका है। तो चलिए चेक करते हैं 5th नंबर। तो यहाँ पे देखिए 15 6 25, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, 25। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स। सिंपल। नाउ 4th नंबर, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विथ एंड विथ 8। क्या परफेक्ट, ये 8 अगर लास्ट पे आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट नहीं होता। क्या नहीं होता, स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन क्यूब रूट होता है भाई। ये देखिए आपके सामने है, अगर 8 लास्ट में आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट कभी भी नहीं होता, लेकिन क्यूब रूट होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस, ये सॉरी क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि नो लिखा है ना यहाँ पे। बिल्कुल होता है, अगर लास्ट में 8 आ जाए, इसका क्यूब रूट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, तो मतलब
ये आपका फॉल्स हो गया। सिंपल। नाउ फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर में यहाँ पे क्या है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर का आप क्यूब करिए, मे बी अ 3 डिजिट नंबर ना, ये भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या 3 डिजिट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स। भाई क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, अगर मैं 2 डिजिट नंबर का क्यूब करता हूँ, ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमने किया 10 का, इंटू 10 इंटू 10, चलिए करिए, तो कितने डिजिट बन जाते हैं भाई? 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, कितने डिजिट हुए? 4 डिजिट। और तो चलिए ये फॉल्स हो गया। नाउ 6 नंबर, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। ये तो आपका कभी हो ही नहीं सकता। क्या 7 डिजिट हो जाएंगे? भाई 2 का देखिए, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, कभी नहीं हो सकती। आप कितने डिजिट हो सकते हैं? 4, ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 5 हो सकते हैं, 5 से एटलीस्ट ज़्यादा नहीं हो सकते। आप एक काम करिएगा, सबसे हाईएस्ट 2 डिजिट क्या होता है? 99 इंटू 99 इंटू 99 करिएगा, कितने डिजिट आते हैं एक बार चेक कर लीजिएगा, वही उसका सबसे हाईएस्ट डिजिट होगा। आप कैलकुलेटर के यूज़ करके इसका इंटू कर लीजिएगा, जितने डिजिट आए वहीं तक है। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है भाई, 7 तो नहीं हो सकते, ये तो पॉसिबल है, ठीक है, वो कभी पॉसिबल नहीं है। द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर, देख लेते हैं 1 का क्यूब क्या होता है? 1, बिल्कुल पॉसिबल है, एकदम राइट है। भाई 2 का क्यूब क्या होता है बताइए? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। लेकिन जैसे ही हम 3 का करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। लेकिन यहाँ वर्ड क्या है? मे बी, हो सकता है क्या? देखिए 1 डिजिट का अगर हम 3 क्यूब करें तो 2 डिजिट भी होते हैं। अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट क्या होता है? 1, और सबसे ग्रेटेस्ट क्या होता है? 9। तो 9 का क्यूब क्या होता है? 9 9 जा 81, 81 9 जा 9 1 जा 9, 9 7 729, 3 डिजिट। तो मतलब 1 डिजिट से 3 डिजिट तक बनते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या है? मे बी मतलब हो सकता है। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है भाई, आपके सामने है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 2 के तो बन रहे हैं ना सिंगल, तो ये ट्रू है। तो चलिए आपका एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।